पिछले 17 सितंबर को ही सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ फैसला दिया था और कहा था कि बिना इजाजत के देश में 1 अक्टूबर तक कहीं पर भी तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। लेकिन इसके बावजूद गुजरात के सोमनाथ में कलेक्टर के आदेश पर 6 मुस्लिम धार्मिक स्थलों को शहीद कर दिया गया, जिसमें मस्जिद है, दरगाह है और कब्रिस्तान है। बताया जा रहा है कि ये धार्मिक स्थल 500 साल पुराने थे, लेकिन सोमनाथ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत मंदिर के विकास के लिए वहां पर मुस्लिम धार्मिक स्थलों को बुलडोज कर दिया गया। ये बुलडोजर सोमनाथ के 500 साल पुराने मजार और ईदगाह पर नहीं चले हैं, बल्कि ये बुलडोजर देश के सुप्रीम कोर्ट पर चला है, कोर्ट के फैसले पर चला है, देश के संविधान पर चला है। इस बुलडोजर कार्रवाई के जरिए सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की धज्जियां उड़ाई गई, जिसमें कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक बिना सुप्रीम कोर्ट की इजाजत देश में कहीं पर भी बुलडोजर न चलाने का आदेश दिया था। गुजरात के वेरावल के पाटन में सुबह 4 बजे हाजी मंगरोली शाह बाबा और गरीब शाह बाबा की दरगाह को तोड़ा गया। जाफर मुजफ्फर कब्रिस्तान और ईदगाह को तोड़ा गया और इसके साथ साथ आसपास बने दुकानों और मकानों पर भी बुलडोजर चला दिया गया। इसे तोड़ने के लिए कलेक्टर ने नोटिस जारी किया और कल देर रात 1 दर्जन बुलडोजर लेकर इलाके में पहुंच गए। इलाके में बड़ी संख्या में सुरक्षा बल और पुलिस को तैनात किया गया, क्योंकि प्रशासन को कहीं न कहीं पता था कि इसका विरोध हो सकता है, और हुआ भी वही। लोगों ने विरोध किया, जमकर नारे लगाए, जिसके अंजाम में पुलिस और सुरक्षा बलों ने उनकी पिटाई की। इसमें महिलाएं भी शामिल हैं और इसके अलावा 70 लोगों को हिरासत में ले लिया। इस डेमोलेशन ड्राइव को सोमनाथ जिले के इतिहास में सबसे बड़ा डेमोलेशन ड्राइव कहा जा रहा है। इसे 1500 से ज्यादा पुलिस जवानों की कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू किया गया और ये डेमोलेशन ड्राइव 2 दिन तक चलेगा, यानी 28 से लेके 30 सितंबर तक। इसके चलते उस पूरे इलाके में 4 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही वाहनों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई है। समुद्र के किनारे बसे प्रसिद्ध यात्रा धाम सोमनाथ में सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए जुमे की रात यानी कल देर रात को मेगा डेमोलेशन ड्राइव शुरू किया। इस कार्रवाई में डेमोलेशन के लिए 30 जेसीबी, 5 हिताची, 50 ट्रैक्टर और 10 डंपर समेत कई और साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सोमनाथ में मंदिर के विकास के प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है, जिसके लिए मुसलमानों के धार्मिक स्थलों को अतिक्रमण और एनक्रोचमेंट बताकर हटा दिया गया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को भी नज़रअंदाज कर दिया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमारी इजाज़त के बिना, यानी सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त के बिना कहीं पर भी बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। मैं हूं रुबा अंसारी और आप देख रहे थे मिल्लत टाइम्स। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।